नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से नामांतरण के बारे में बताऊंगा। नामांतरण क्या होता है, नामांतरण का अर्थ क्या होता है, इसका आवेदन कहाँ दिया जाता है, किस प्रकार से नामांतरण कराया जाता है इत्यादि देखते हैं। नाम प्लीज अंतरण, ट्रांसफर ऑफ नेम। एक व्यक्ति का नाम प्रॉपर्टी से हटाकर उसी प्रॉपर्टी पर दूसरे व्यक्ति का नाम जोड़ना, दर्ज करना, यही नामांतरण है। मान लीजिए नामांतरण 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि फौती नामांतरण। फौती नामांतरण तभी होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो और मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उसके नाम कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट हो, तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर तहसीलदार के पास एक आवेदन और वकालतनामा इत्यादि, शपथ पत्र इत्यादि एक वकील को हायर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि वकालत जो नामांतरण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, देखते हैं। सबसे पहला फौती नामांतरण। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और उसके नाम कोई प्लाट या कोई जमीन यानी प्रॉपर्टी उसके नाम है, तो ऐसे में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर अपनी संतानों के नाम वही प्लाट एवं प्रॉपर्टी अपनी संतानों के नाम कर सकते हैं। यही फौती नामांतरण है। पॉइंट नंबर 2, वसीयत के आधार पर नामांतरण। हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक दस्तावेज लिखने का अधिकार है, जिसे हम बोलते हैं वसीयत। वसीयत तभी की जाती है जब स्वयं से अर्जित की हुई संपत्ति हो। मान लीजिए मैंने अपने पैसों से कोई संपत्ति को खरीदा, उसी प्रॉपर्टी की वसीयत होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ऐसी बीमारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है, जैसे टीबी, कैंसर इत्यादि, जिसका जीवन काल अनिश्चित हो, तो वह व्यक्ति वसीयत के आधार पर अपनी प्रॉपर्टी एवं जमीन को अपनी संतान एवं किसी और व्यक्ति के नाम कर सकता है। वसीयत तभी लागू होती है जब उसकी डेथ हो गई, वसीयत लिखने वाले की तभी लागू होगी। वो वसीयत के आधार पर नामांतरण करा लीजिए, क्या दिक्कत है। पॉइंट नंबर 3, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण। मान लीजिए मेरे नाम कोई जमीन है, मैं अपनी जमीन को किसी राजेश नाम के व्यक्ति को बेच रहा हूँ, तो भाई वो खरीद रहा है, तो अब उसके नाम होगी मेरी प्रॉपर्टी, तो मेरा नाम हटाकर उसके नाम कर दिया जाएगा वही प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण। यही होता है। पॉइंट नंबर 4, दान पत्र के आधार पर नामांतरण। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को गिफ्ट में दी हो कोई प्लाट या कोई जमीन, तो दान पत्र के आधार पर भी नामांतरण कराया जाता है। हाँ। पॉइंट नंबर 5, व्यवहार न्यायालय डिक्री के आधार पर नामांतरण। मान लीजिए कोई नकली वसीयत लेकर पहुंच गया हो और नामांतरण करा लिया हो, या कोई नकली विक्रय पत्र के आधार पर, और किसी व्यक्ति ने केस न्यायालय में कर दिया हो, और केस जो न्यायालय में हुआ है उस केस का निर्णय यानी जजमेंट डिक्री के आधार पर नामांतरण होता है। जिस पक्ष में डिक्री होगी
वही नामांतरण का हिस्सेदार होगा, हकदार होगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आप सब लोगों ने देखी, और एक बात और बताना चाहता हूँ, नामांतरण तहसीलदार के पास आवेदन दिया जाता है।